जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। तो आज हम पिछले क्लास में हमने देखा था 93 तक सवाल देखा था डिस्काउंट का। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, 94 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 94 में जो आपका सवाल, अब तो आपको कोई डाउट तो होगा नहीं, मैं आपको अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ पूरा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 93 तक हमने सवाल देख लिया था, आज हम 94 पर चलेंगे। 94 देखिएगा, 94 पर आज हम चलेंगे। अब सिंपल सवाल जितना है यहाँ पर सब सिंपल आपको सवाल आएंगे। ठीक है, 94 सवाल देखिएगा। 94 सवाल में क्या लिखा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। एक वस्तु लेने पर 5% बट्टा और 2 वस्तु लेने पर 14% बट्टा प्राप्त होता है। राजेश्वरी ने 3 वस्तु खरीदी, कुल बट्टा कितना प्रतिशत है, हमको ज्ञात करना है। आपने देखा होगा पिछले क्लास में 93 का सवाल, 93 जैसा आपका सवाल था सेम टू सेम उसी प्रकार 94 भी सवाल है। ठीक है आपका, तो 94 में हम जैसे बोला गया है हम वैसा हम लिख देंगे। ठीक है, क्या क्या बोला गया देखिएगा, लिखा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। ठीक है, हमको यहाँ पर सीपी नहीं दिया गया, हमको यहाँ पर सीपी नहीं दिया गया, हमको यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम सीपी लेंगे। हम कोई भी वस्तु जब खरीदते हैं तो हम ग्राम मूल्य से खरीदते हैं। ठीक है, तो सीपी दिया नहीं गया तो हम यहाँ पर सीपी लेट करेंगे, लेट हम कर लेंगे। ठीक है, लेट क्या करेंगे, हम लेट करेंगे सीपी का लेट करेंगे। जानते हैं सीपी को हम हमेशा 100 मानते हैं। क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। अब उसी प्रकार चलेंगे आगे, जो बोलेगा जैसे बोला रहेगा और हम कर देंगे। लिखा है एक वस्तु लेने में 5% डिस्काउंट। एक वस्तु लेने पर, देखिए यहाँ करते हैं, एक वस्तु लेने पर कितना है डिस्काउंट मिल रहा है, 5% का। तो एक वस्तु का कीमत कितना हो गया, एक वस्तु का सीपी कितना है, 100 है। तो एक वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, 1 × 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इस 100 पे हमको डिस्काउंट कितना दे रहा है, देखिएगा 100 पे हमको डिस्काउंट कितना दे रहा है, 5% का। कितना दे रहा है, 5% का डिस्काउंट दे रहा है। जब 5% का डिस्काउंट दे रहा है आपको, तो आपका डिस्काउंट कितना मिलेगा, देखिएगा परसेंटेज 2 जीरो खाता है, मतलब काट देता है। तो परसेंटेज जब हटेगा तो 2 जीरो कटेगा, मतलब आपको यहाँ पर 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी क्या हो गया, आप जब 100 रुपये की वस्तु खरीदोगे तो उसमें 5 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको 95 का वो वस्तु मिलेगा। नेक्स्ट में लिखा गया है और 2 वस्तु लेने पर 14% का बट्टा मिलता है। बट्टा यानी डिस्काउंट ही होता है। ठीक है, यहाँ हिंदी लिखा हुआ है। तो 2 वस्तु लेने पर यहाँ कर लेंगे, 2 वस्तु लेने पर। ठीक है, 2 वस्तु लेने पर 2 वस्तु अब गुना कैसे करेंगे, 100 से करेंगे। 100 से क्यों करेंगे कि एक वस्तु का कीमत है 100 रुपये, तो 2 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, सीपी हमारा 100 है तो 2 वस्तु का हो जाएगा 200। और इस 200 पे कह रहा है कि हमको 14% का हमको डिस्काउंट देगा, यानी बट्टा देगा। ठीक है, 14% का हमको यहाँ डिस्काउंट देगा। तो परसेंटेज 2 जीरो खाता है, जब परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो गायब होगा। 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है। 14 दूनी 28 होता है। मतलब आप 200 का जब वस्तु खरीदिएगा तो आपको उसमें 28 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अब लास्ट में क्या कहा गया है, राजेश्वरी ने 3 वस्तु खरीदी, कुल बट्टा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, राजेश्वरी ने 3 वस्तु खरीदी। देखिए 2 वस्तु ये खरीदा है और 1 वस्तु ये खरीदा। राजेश्वरी ने एक वस्तु ये भी खरीदा हुआ है और ये भी खरीदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट पर ले लेंगे। ये हमारा हो जाएगा टोटल कितना, टोटल रुपीस हो जाएगा। ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा डिस्काउंट ये कितना हो जाएगा, देखिए 28 5 कितना होता है, 28 5 33 होता है। और 100 और 200 कितना हो जाएगा जोड़ने पे, हमारा 300 हो जाएगा। अब कह रहा है राजेश्वरी ने 3 वस्तु खरीदी थी, यानी क्या हुआ, राजेश्वरी ने 1 वस्तु भी खरीदी जिसपे 5% का डिस्काउंट मिला। राजेश्वरी ने 2 वस्तु भी खरीदी जिसपे 14% का डिस्काउंट मिला। आपसे कुल क्या पूछा, लास्ट में क्या पूछा गया है, उसको कुल बट्टा कितना मिला गया है, कितना मिला गया, कुल बट्टा कितना मिला गया है, देखिएगा कुल बट्टा पूछा गया है। ठीक है, तो 33/300 और गुना हमेशा 100 से, कि परसेंटेज पूछा गया। क्या पूछा गया, परसेंटेज पूछा गया है। तो देखिए 0 से 0 कटेगा और 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 11%। ये आपका आंसर हो जाएगा। 94 का आपका आंसर हो जाएगा 11%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम 93 जैसा आपका सवाल था। पिछली क्लास में आपने 93 सॉल्व किया रहेगा तो 94 आपको इसी प्रकार दिखेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 95 पर। 95 सवाल देखिएगा। 95 सवाल पढ़िएगा। 95 सवाल में क्या लिखा गया है, लिखा गया है वयस्क की टिकट का मूल्य। वयस्क यानी क्या हो गया यहाँ पर, वयस्क मतलब हो गया यहाँ पर अडल्ट। ठीक है, मतलब जो 18 साल से ऊपर वाले होते हैं उसको इंग्लिश में अडल्ट कहते हैं और इसको हिंदी में वयस्क कहते हैं। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा पूछिएगा। ठीक है, ऊपर इंग्लिश में भी लिखा गया है, जिसको इंग्लिश मीडियम से जो है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ सकता है। ठीक है, तो वयस्क की टिकट का मूल्य 1500 रुपये है, मतलब एक व्यक्ति का टिकट का मूल्य 1500 है। ठीक है, और बच्चे की टिकट का मूल्य 800 रुपये है। और छोटे बच्चे जो 18 साल से नीचे है उनका मूल्य कितना है, टिकट का 800 रुपये है। और कह रहा है कि 2 वयस्क के साथ एक बच्चा मुफ्त है। क्या है, 2 वयस्क के साथ एक बच्चा मुफ्त है। ठीक है, 2 वयस्क के साथ एक बच्चा मुफ्त, यानी क्या है, एक थिएटर समझिएगा, एक थिएटर है और थिएटर में स्कीम खुल कर रखा है। ठीक है, उसमें बड़े बच्चों का जो 18 साल से ऊपर है उनका टिकट का मूल्य है 1500 और जो 18 साल से नीचे है उनका टिकट का मूल्य है 800। और उसमें स्कीम क्या है, जब दो अडल्ट लोग जाएंगे टिकट लेंगे तो उसमें कितना है, एक बच्चा फ्री में जा सकता है, वहाँ पर उसका पैसा नहीं लगेगा। ये वहाँ का स्कीम है। ठीक है, तो उसी को हमको सवाल दे दिया गया। ठीक है, बोला गया यदि एक समूह में 25 वयस्क और 12 बच्चे हो तो कुल बट्टा कितना मिलेगा। मतलब सोचिएगा 25 आदमी और 12 बच्चे हैं तो कितने लोग फ्री में जा पाएंगे, कितना पैसा आपको बच जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 95 सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, 95 में क्या बोला गया देखिएगा, कह रहा है कि हम जानते हैं यहाँ पर 25 कितने हैं, 25 वयस्क है, मतलब 25 अडल्ट है। क्या है, अडल्ट है। अब 25 अडल्ट टिकट का वैल्यू कितना है, 25 लोग का अडल्ट का टिकट है 1500। कितना है,
1500। अब 25 गुना 15 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 25 25 125, 12 हाथ में 25 से कम 25, 25 और 12 कितना हो जाता है, 25 5 35 37, 20। मतलब 12 आदमियों का जब 25 आदमी जब जाएंगे टिकट लेने तो उसको कितना पड़ जाएगा, 3750 रुपये उसका टिकट का दाम पड़ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या कह रहा है इसमें, और कह रहा है कि 12 बच्चे हैं, क्या है 12 बच्चे यानी 12 चिल्ड्रन है, चाइल्ड है। ठीक है, 12 बच्चे हैं तो 12 गुने कितना करेंगे, एक बच्चे का कीमत दाम कितना है 800 रुपये, कितना है 800 रुपये। 12 अठे कितना होता है, 12 अठे 96, 20, मतलब 12 लोगों का बच्चे वाला दाम कितना हो जाएगा 9600। ठीक है, मतलब 9600 रुपया हो जाएगा। अब पूछा ये सवाल पूछा गया है कि कुल बट्टा कितना ज्ञात मिलेगा, मतलब बच्चे लोग का। ठीक है, बच्चे लोग का कुल बट्टा कितना मिलेगा आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम सब टोटल कर लेंगे। टोटल करने में कितना का देखिएगा, 0 0 6 5 11 हासिल 1 10 17 हासिल 1 4, मतलब कितना आ रहा है 47,100 आपका टोटल पैसा आ रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कितना इसमें बट्टा मिलेगा आपको, तो बट्टा किसका पूछा गया, बट्टा आपको चिल्ड्रन का पूछा गया। किसका पूछा गया, चिल्ड्रन का पूछा गया है। तो देखिएगा 9600 को हम किससे भाग करेंगे, यहाँ पर 47,100 से। क्यों करेंगे, हमसे बच्चा पूछा गया, बच्चे का पूछा गया है डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो हम बच्चे के ऊपर लिए। और किससे हम डिस्काउंट ले रहे हैं, तो टोटल से अडल्ट से और चाइल्ड का दोनों मिलाकर हमारा इतना हो रहा है, तो हम इससे ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारा बेस में जाएगा 47,100। हर बार की तरह गुना 100 क्यों, परसेंटेज पूछा गया है। तो देखिए 20 से 20 कटेगा ये, और जब इसको भाग कीजिएगा 471 डिवाइड बाय 9600, तो क्या कीजिएगा सॉल्व करने में कितना आंसर आएगा 20.38%। देखिएगा 95 जो सवाल आपका आंसर कितना आएगा 20.38 आपका किसमें कितना ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें, ऑप्शन बी में आपका आंसर है। क्या है, ऑप्शन बी में आपका आंसर है। और देखिएगा सवाल आपको पूछा गया, किससे पूछा गया है, CHSL +2 में टायर 1 का सवाल पूछा गया है। आपका एग्जाम भी आने वाला है, CHSL का फॉर्म भरा रहा है, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसी में पूछा गया सवाल है, तो इसी प्रकार का आपको सवाल पूछा जाता है CHSL में। ठीक है, आपको कभी भी वो एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको ये सब सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, 96 सवाल पे चलेंगे, 96 पे चलेंगे। डिस्काउंट कोई सवाल नहीं है, हम कहे तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट कोई सवाल नहीं है। डिस्काउंट एक आप रोज आप जो फैमिली में यूज़ करते हो, दिमाग कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, कॉमन सी चीज़ है। जब आप कभी भी दुकान जाते हो तो वहाँ आप जानते ही हो कि वहाँ पर 2 कपड़े पे 3 कपड़ा फ्री देते हैं, या फिर 15% 20% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आप खुद वो निकालना आता होगा आपको। ये बस उसी चीज़ को हमें यहाँ पर बुक में हमको दे दिया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं, डिस्काउंट कोई एक अलग से चैप्टर नहीं है, वो आपका जीवन का एक हिस्सा है, समझिएगा। ठीक है, 96 पे चलेंगे। 96 क्या कह रहा है देखिएगा, 96 क्या कह रहा है ब्रांड ए की टेलीविज़न पर 25% और ब्रांड बी की टेलीविज़न पर 40% प्राप्त होता है। ठीक है, बट्टा के बाद बी का मूल्य ए के मूल्य से 22,50 रुपये अधिक है। देखिएगा हमको यहाँ SP का दे दिया गया है, हमको यहाँ पर SP हमको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, बी का जो मूल्य है B - A कितना दे दिया गया, अधिक दे दिया गया है 22,50, ये हमको अधिक दे दिया गया है। ठीक है, किसका लिखा गया है, देखिए यहाँ पर बी का मूल्य ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है, यानी 2250 रुपये अधिक है। ठीक है, अब लिखा गया यदि बी का मूल्य 35,000 रुपये है तो एक अंकित मूल्य ज्ञात करना है। यदि बी का मूल्य 35,000 रुपये है तो एक अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे पहले बी का, क्या निकालेंगे, बी का क्या निकालेंगे, बी का मूल्य कितना दिया है 35,000 दिया है, 35,000 हमको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं सर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बी का मूल्य 35,000 दिया है और ऊपर लाने पड़ेगा, लिखा क्या गया था, ब्रांड ए का टेलीविजन पर 25% का, ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% का। तो आप इसको चाहे तो 40% डिस्काउंट दे रहा है, 40% आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 35,000 गुने डायरेक्ट 60 कर सकते हो। और 60 कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कैसे करना है देखो, आपको दोनों तरीके से आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखिएगा पहले हम एक तरीके से अपनाएंगे, 40% डिस्काउंट दिया था, हम 40 ले लिए, परसेंट का 100 गुना कर लिए। अब सॉल्व करेंगे, देखिएगा कितना होगा, 0 से 0 0 0। अब 35 से गुना यहाँ 4 से करेंगे कितना होगा, 5 चौक 20, 2 हाथ में 4 12 2 14 2 0। अब देखिएगा ये हमारा कितना है, बी का हमारा 14,000 आया, तो हम क्या करेंगे अभी 35,000 माइनस 14,000 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, 35 में 14 जाएगा तो कितना आएगा 21,000 आएगा। कितना आएगा 21,000, मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया आपका 21,000। आप सोचिएगा, देखिए आप कितना करना पड़ा, पहले आप गुना किए, सॉल्यूशन किए, फिर उसमें 35,000 में से माइनस किए, तब आपका जाके आया 21,000 रुपये आपका मूल्य आया। इसी को हम एक सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। कौन सा तरीका कर सकते हैं, देखिएगा यही तरीके को कर सकते हैं। क्या था, बी का वैल्यू 35,000 था, क्या था 35,000 था।
अब देखिएगा हम वहाँ पर 40% लिए गए थे, ठीक है। तो बी को टेलीविजन पर 40% बट्टा मिल रहा है, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। 100 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 60 आएगा। 60 कैसा है मालूम चला आपको, 40% बट्टा मिल रहा था, 40 को माइनस कर दिए तो 60 आ गया। अब डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आपका यहाँ आंसर आएगा। कैसा आएगा देखिएगा, 0 से 0 कटा, ठीक है। अब गुना कीजिए 35 से गुना 6 में कर दिए, 6 5 30, हाथ में 3, 6 3 18, 18 3 कितना होता है 21 होता है, 2 0 बच गया। कितना आप आ गया 21,000 आया कि नहीं आया। वही उसी चीज़ को आप 40% ले रहे थे तो क्या हो रहा था हमारा तो पहले हम निकालने के बाद 35,000 में से माइनस जो आपका आ रहा था वैल्यू, हम उसको माइनस करने पे आ रहा था, हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो वी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, वी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 21,000 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, ए का अंकित मूल्य हमसे ये पूछा गया, क्या पूछा गया है, ए का अंकित मूल्य, यही हमसे पूछा गया है। तो एक अंकित मूल्य हम निकाल लेंगे सिंपल सा। कैसे निकालें देखिएगा, एक अंकित मूल्य बी का वैल्यू निकल गया। अब यहीं से हम बी माइनस एक करेंगे तो हमारा आंसर एक अंकित मूल्य निकलेगा। देखिए ए का कैसे निकलेगा, ए कैसे निकलेगा हमारा, बी का वैल्यू कितना था 21,000 था, बी माइनस ए था, ठीक है। तो बी का वैल्यू आ गया, ए का यहाँ को करे तो क्या था हमारा बी माइनस ए बराबर क्या था 22,000, 2250 ये था। बी का वैल्यू हमारा कितना था 21,000 माइनस ए का वैल्यू हमको निकालना है 2250, ठीक है। अब ए का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, माइनस ए है 2250, जो ये जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 21,000, यही होगा हमारा। ए का वैल्यू क्या निकलेगा देखिएगा, ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारा, माइनस कीजिए उसको, क्या निकलेगा ए का वैल्यू हमारा, माइनस कीजिए क्या होगा हमारा, ये हमारा ए का वैल्यू कितना निकलेगा 18750, ये हमारा ए का वैल्यू निकलेगा। जब माइनस कीजिएगा आप इसको तो हमारा कितना निकलेगा 18750, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो हमारा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। आंसर ए का वैल्यू हमारा कितना गया 18750, ये हमारा ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे, हमसे ए का अंकित मूल्य पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ए का अंकित मूल्य। तो ए का हमका वैल्यू हमको मालूम है क्या है 18750, और क्या मिल रहा है देखिएगा हमको, ए का कितना प्रतिशत छूट मिल रहा था, ए को कितना 25% छूट मिल रहा था, कितना मिल रहा था 25% छूट मिल रहा था, या कितना था 25% का हमको छूट मिल रहा था। तो हम क्या करेंगे 25%, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो हमें कितना आएगा 75 आएगा। जिस प्रकार हमने वी का वैल्यू निकाला था यहाँ पर अंकित मूल्य, उसी प्रकार हम यहाँ का निकालेंगे। तो 25 मिले तो 25 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, अब गुना हम 100 कर देंगे, बस सिंपल आंसर खत्म। कितना जाएगा हमारे यहाँ देखिएगा 25 चौक 100, 25 दिया 75, ठीक है। और कटेगा देखिएगा 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 0, अब गुना यहाँ पर 4 कर देंगे। कितना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा 625 गुना 4 करने पर कितना आपका आंसर आ जाएगा, 625 गुना 4 करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, निकालिए आप लोग आंसर इसका, करिए। 5 चौक 20, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, हाथ में 1, 6 चौक 24, 1 25 और 1 0 का 1 0। आपका आंसर कितना आ गया 25,000। गुना करने माइनस प्लस ये सब आपको आना चाहिए। आपका ऑप्शन कितना दिया गया था इसमें 96 में आपका ऑप्शन था ऑप्शन सी। ये सवाल देखिएगा, ये सवाल आपको क्या पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। 20 तारीख दूसरा महीना 2018 में आपको सेम टू सेम सवाल पूछा गया था, ठीक है। यह हमारा आया 25,000 आपका आंसर आया, ठीक है। यहाँ पर आपका डिस्काउंट का पूरा सवाल खत्म होता है। क्या होता है डिस्काउंट का पूरा सवाल खत्म होता है। हमारे यहाँ पर डिस्काउंट पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हमारा आगे क्या रहेगा, अब हम आगे पढ़ेंगे मिसलेनियस। क्या पढ़ेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब क्या हो गया, मिसलेनियस मतलब हो गया भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। आपको मैं जब सिखा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उससे आपको मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करा दिया था कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ लिए, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया है, डिस्काउंट खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस आगे बढ़ेंगे। मिसलेनियस में क्या है 97 सवाल लिखेंगे। जैसा जैसा बोला गया है वैसा हम करेंगे, आपको मैं सिखाते जाऊंगा, ठीक है। क्या बोला गया देखिएगा, कहा गया है राधा 10 दर्जन कमल को 60 रुपये प्रति दर्जन की हिसाब से खरीदती है और उसमें 7 दर्जन को 7% लाभ पर और शेष को 17% लाभ पर बेच देती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आपको मैं बेसिक तरीका सिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। आपको मैं 2 तरीके इसलिए सिखाता हूँ कि आपको जिसको डाउट होता है कि बेसिक ट्रिक से मुझे ज़्यादा से समझ रहा है तो आप उससे भी कर सकते हो, नहीं आप शॉर्टकट ट्रिक तो है हमारे पास, शॉर्टकट ट्रिक से आप कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ेंगे 97 पे क्या कहा गया है, राधा ने 10 दर्जन कमल 60 रुपये प्रति दर्जन से हिसाब से खरीदा है, ठीक है। यहाँ सीपी का वैल्यू हम लेट कर लेंगे, क्या करेंगे सीपी का वैल्यू हम लेट करेंगे। सीपी का वैल्यू हम लेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ वो लिखा गया 60 रुपये प्रति दर्जन लिखा, हम सीपी का वैल्यू फिर भी हम 100 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम क्यों पूछा लास्ट में क्या पूछा है लाभ प्रतिशत में पूछा गया, प्रतिशत में पूछा गया, इसलिए हम सीपी का वैल्यू हम 100 मान के चल रहे हैं। तो राधा 10 दर्जन ली थी, क्या ली थी 10 दर्जन लिया गया था, ठीक है। 10 दर्जन क्या लिया गया था, कमल ली थी, ठीक है। अब 10 को जब 100 में गुना कीजिएगा,
आपका कितना आएगा, आपका 1000 ये आ जाएगा। मतलब उसने कमल कितने का लिया, 1000 का कमल लिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है देखिएगा, आगे कह रहा है कि उसे उसमें से 7 दर्जन 7% लाभ पर, क्या कह रहा है, उसमें से 7 दर्जन 7 को भी 100 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे, 7 का वैल्यू CP एक का वैल्यू है 100, एक दर्जन का वैल्यू 100 है, 7 का कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है। जब 700 हो जाएगा तो इसमें हमको कितना 7% का हमको डिस्काउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है 7% का डिस्काउंट मिल रहा है। देखिएगा जब परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो कटेगा, 7 7 49, आप यहाँ मतलब कितना 700 कोई वैल्यू लीजिएगा तो आपको 49 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है क्या, शेष को 17% डिस्काउंट। देखिए यहाँ 10 दर्जन था हमारा, क्या था 10 दर्जन था, 10 में से 7 यहाँ पर मिल चुका है, कितना बच गया हमारे पास 3 बच गया, तो शेष कितना बच गया हमारे पास 3 बच गया, 3 का भी गुना 100 से करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 300 ये हमारा हो जाएगा। अब कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है इसमें हमको, तो हमको इसमें मिल रहा है 17% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो कटेगा, 17 कितना होता है 51 होता है, ठीक है। अब हम डिस्काउंट को अपना टोटल मान लेंगे, डिस्काउंट को हम टोटल ले लेंगे, कितना 49 + 51 कितना हो जाता है हमारे यहाँ पर 100 हो जाता है। बस सवाल खत्म, यहाँ पर यहीं पर आपका सवाल खत्म हो गया। हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ निकालना, लाभ कैसे निकालेंगे हम, लाभ निकालना आप अच्छे से जानते हो, आपको मैं एक साल का मैं बहुत बार करा चुका हूँ। कितना डिस्काउंट मिला आपको 100 का, ठीक है, कितना मिला 100 का मिला, किससे मिला, तो 1000 के वैल्यू से मिला है, ठीक है, गुना में 100 सॉल्व कीजिए, 2 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा, आपका कितना आंसर है 10%। इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, क्या करेंगे, इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। आपका हो गया बेसिक, क्या हो गया बेसिक हो गया, ठीक है। इसको हम ट्रिक में करेंगे। ट्रिक में कैसे करेंगे देखिएगा, हम 100 को लेट ही नहीं करेंगे, CP का वैल्यू को हम 100 मानेंगे ही नहीं, हम बिना 100 के ही सॉल्व करेंगे। मतलब राधा ने 10 दर्जन कमल खरीदा, ठीक है, उसमें से कह रही है राधा 7 को उसने 7 कमल को उसने क्या किया, 7 दर्जन को उसने 7% लाभ पर खरीदा गया है, तो यहाँ पर हम 49 कर देंगे, क्या करेंगे 49 करेंगे। यहाँ पर आप क्यों बोलिएगा कि 7% कट क्यों नहीं रहा है, तो यहाँ पर जानते हो बेसिक में आपको सिखा चुका हूँ, परसेंटेज 2 जीरो कट रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक कट रहा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 49 कर रहे हैं। बाकी कह रही है राधा कि 3% शेष को मैं 30% शेष को अब मैं 3% लाभ पर खरीदी हूँ, तो कितना प्रतिशत 17% लाभ पर खरीदी हूँ, ठीक है। तो कितना करें, डायरेक्ट गुना कर देंगे, 7 या 51 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 100 आ रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है 100 का लाभ हो रहा है, किससे हो रहा है, तो 10 से हो रहा है, डायरेक्ट आंसर ला दीजिए 10%, वही है आपका। बस हम यहाँ पर 100 मान रहे थे, यहाँ पर हम बिना 100 के माने ही कर दिए हैं। 97 सवाल, 98 को देखिएगा, 98 सवाल देखिएगा, 98 सवाल देखिएगा। 98 सवाल कैसे करके क्या लिखा हुआ है, लिखा गया है एक व्यक्ति 232 kg चीनी को 99 रुपये में प्रति केजी की दर से खरीदता है, जिसमें से 7/11 भाग को, मतलब कितना हो रहा है हमारा देखिएगा 98 सवाल 7/11 भाग को, ऊपर जो लिखा गया आपको स्टोरी है उसमें ध्यान देना नहीं आपको, लिखा 7/11 भाग को, मतलब टोटल वस्तु कितनी है हमारे पास 11 वस्तु है, कितना है 11 वस्तु है, कितना है 11 वस्तु है हमारे पास टोटल। 11 में से वो कह रहा है 7 भाग को क्या कह रहा है, 7 भाग को 5% के हानि पर बेचा, क्या कहा 5% के हानि पर बेच दिया। तो हम डायरेक्ट यहाँ गुना करेंगे 7 × 5 = 35, माइनस में क्यों, क्योंकि वो हानि में बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है, इसलिए हम माइनस करेंगे, ठीक है। और बाकी क्या कर रहा है, क्या कि शेष भाग को 17% लाभ पर बेचा, शेष भाग को 17% लाभ पर बेचा। 11 में से 7 खर्च हो गए, कितना बच गया आपके पास, गिनिएगा कितना बच गए, तो 4 बच गए, ठीक है। 11 7 या 4 कितना होता है 11 होता है, तो शेष भाग को 4 और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, इसको 17% लाभ पर बेचा है, कितना प्रतिशत लाभ पर 17% लाभ पर, 17 चौक कितना होता है, तो 68 होता है, ठीक है। हाँ यहाँ पर निकालेंगे, देखिए माइनस में या प्लस में, तो प्लस माइनस होता है, ठीक है। जब माइनस कीजिए कितना बचेगा आपको यहाँ पर, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 6 में 3 जाएगा तो 3, आपको यहाँ 33 बच गया, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको 33 का प्रॉफिट हो रहा है, किससे हो रहा है, तो 11 से हो रहा है। अब गुना में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 100 थोड़ा मान रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा, कितना बार आएगा आपका आंसर आएगा 3%, ये आपका आंसर होगा 98 का 3%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 98 का सवाल आपको समझ में आया। 99 सवाल देखिएगा, 99 सवाल आपको क्या कह रहा है, 99 कह रहा है एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूँ खरीदा, कितना खरीदा 120 क्विंटल गेहूँ खरीदा, इस गेहूँ को 20% भाग को, कितना 20% भाग को, 99 सवाल देखिए, 99 जो सवाल है आपका बेहतरीन सवाल है, SSC CGL मेंस में पूछा गया, इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट, हल्का सा डिफिकल्ट है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। कह रहा है 20% भाग को, तो 20% का वैल्यू मालूम होता है, कितना होता है 1/5 होता है, कितना होता है 1/5 होता है, ये आपको मैं परसेंटेज में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो 20% भाग को 25% के हानि में बेचा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितना हमारे पास था 5 था, कितना है टोटल 5 है हमारे पास, ठीक है। उसमें से एक को वो क्या कह रहा है, उसमें से एक को कह रहा है कि वो 25% के हानि पर
बेचा, 25% के हानि पर बेच दिया, ठीक है। तो 25 कितना होता है हमारे यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ पर 25 आएगा, माइनस में 25 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा कितना बच गया, 4 बच गया हमारा, कितना बच गया 4 बच गया। अब हमसे ये पूछा गया, इस बार क्या पूछा हमसे, यही पूछा गया है, ठीक है। यहाँ लिखिएगा कैसे लिखिएगा, कह रहा है कि पूरे सौदे पर 25% लाभ, पूरे सौदा हमारा कितना है 5%, इस पर हमको क्या कह रहा है 25% का हमको लाभ हो रहा है। तो 25 यहाँ कितना होता है 125 होता है कि नहीं होता है। तो हमको पूरे सौदे पर 125 का लाभ हो रहा है और यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है 25% हानि हो रहा है वहाँ पर। और कह रहा है उसे बाकी गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, बाकी को उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, हमसे यहीं पर पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर हम अगर हमको यहाँ का वैल्यू मालूम होता है तो इसका डायरेक्ट हमको वैल्यू मालूम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। 25 125 होता है, तो पूरे सौदे का वैल्यू कितना हमारा आया है 125 आया है, ठीक है 125 आया है। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो यहाँ माइनस होकर यहाँ पर 125 आएगा, आप बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आना चाहिए 150, कितना आना चाहिए 150। और 150 क्यों आना चाहिए समझिएगा, 150 में से 25 माइनस होगा कितना बचेगा 125 बचेगा, कितना बचेगा 125 बचेगा। ये आपको खुद सोचना है, ठीक है। 125 में से 25 माइनस होगा, सॉरी 150 में से 25 माइनस होगा तो 125 कहाँ से आया, तो पूरे सौदे का आपका वैल्यू दिया था 25% लाभ पर, तो 25 125 होता है, 125 मैंने यहाँ ले लेके आया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना वैल्यू आ गया 150। अब 150 का हमसे ये प्रतिशत पूछा गया, यहाँ का कितना प्रतिशत लाभ पर या हानि पे बेचा है। तो 150 कितना पे बेचा है 4 के हिसाब से भाग कर दीजिए, 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ पर 12 3 यहाँ से 4 बचे, 4 6 30, सॉरी सॉल्व कीजिए जरा, कुछ गलती है क्या, कितना आया है 150, कितना आया है 150 आया है। सॉल्व कीजिए इसको, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 7 28, 28 2 बच जाएगा 0.5, 37.5 आपका आंसर है। कितना आएगा 37.5, कितना कहाँ दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 37.5 लिखिए ना, तो 37.1/2 लिखिए, बात वही होता है आपका, ठीक है। यह आपका सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया 2018 में, कब पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया सवाल है आपका। लास्ट सवाल एक सवाल और करके हम जाएंगे, ठीक है। 100वां सवाल देखिएगा, 100वां सवाल में क्या पूछा गया देखिएगा आप लोग, कह रहा है 100वां सवाल में देखिएगा, जैसा जैसा बोला गया हम वैसा वैसा हम कर देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 252 केजी चावल में से 2 तिहाई भाग, क्या कह रहा है 2 तिहाई भाग, 2 तिहाई भाग, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि भाग को 30% लाभ पर और 1/4 भाग को, क्या कह रहा है 1/4 भाग को 16% लाभ पर और शेष भाग को 12% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या करना है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसका एलसीएम कितना होता है हमारा, इसका एलसीएम कितना होता है तो 12 होता है, कितना होता है तो 12 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम यहाँ जाएगा वो हम 12 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। जो एलसीएम जाएगा यहाँ 12 ले लेंगे, मतलब टोटल कितना हो रहा है हमारा 12 हो रहा है। अब 12 में देखिएगा 12 से सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिए इसको, कितने बार में कटेगा 3 चौक 12, 4 दूनी कितना हो रहा है यहाँ पर 8 हमारा इसका वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 यहाँ पर हमारा कितना वैल्यू आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है 12 में से एक को जो जिसका वैल्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है, उसको 8 को कह रहा है कि 8 को कितना 30% भाग पर 30% लाभ पर, कितना 30% लाभ पर बेच रहा है। और दूसरे को क्या कह रहा है, दूसरे को कह रहा है कि 3%, मतलब दूसरे कितना 3 आया, तो दूसरे को कितना प्रतिशत लाभ पर, तो 16% लाभ पर बेच रहा है। और तीसरा क्या है शेष कह रहा है, शेष को, तो शेष देखिएगा 8 हो गया है 3 हो गया, 8 3 कितना होता है 8 3 11 होता है, कितना बच गया हमारे पास 1 बच गया। और इस एक को कितना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, तो 12% लाभ पर बेच रहा है, 12% लाभ पर बेच रहा है। अब सॉल्यूशन कर दीजिए, 8 3 24 0 16 तिया 48 12 एकम 12, अब जोड़ दीजिए सब, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 48 2 50 60 और 240 कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300। अब हमसे पूछा क्या गया देखिएगा, पूछा गया हमसे तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, हमसे ये पूछा गया कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो टोटल कितना आ रहा है हमारा 300 आ रहा है, किससे आ रहा है तो 12 से आ रहा है। सॉल्व कीजिए, 12 दूनी 24 6 यहाँ 12 25 60, आपका आंसर आ गया 25%। आज के लिए हम यहाँ तो सवाल को खत्म करते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद जय